नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। लॉकडाउन दर्द-ए-ज़ह में तड़पती रही खातून, फोन करने पर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। कोरोना वायरस, वजीर आजम मोदी की मोमबत्ती और चिराग रोशन करने की अपील पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। कोरोना वायरस की जांच करने पहुंची महकमे सेहत की टीम के साथ बदसलूकी, 7 लोग गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद साद ने दिया नोटिस का जवाब। डॉक्टर महबूब खान एंड फैमिली, कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए वक्फ हैदराबाद का एक खानदान। लॉकडाउन के दौरान मस्जिद पर हमला और मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां, अक़लियती कमीशन का नोटिस। कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत के बाद धारावी हाउसिंग सोसाइटी सील। मीडिया को आयुर्वेद और योग में कोरोना के इलाज से मुतालिक दावों के गुमराहकुन इश्तिहारात को बंद करने की हिदायत। मगरिबी बंगाल, हिफाजत आलात की कमी पर लिखने वाले डॉक्टर को हिरासत में लेने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी का किया इजहार। कोरोना का असर आम इंतखाबात पर नहीं पड़ेगा, नवंबर में ही होगा इलेक्शन। सऊदी अरब, गैर मुल्की मुकीमीन के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत में मुफ्त तौसीअ। सदर एर्दोगान के कोरोना वायरस से बचाव के लिए नए इक़दाम, 20 साल से कम उम्र के अफराद भी घरों में ही रहेंगे मुक़य्यद। 1 मिलियन की हद पार करने के बाद दुनिया भर में वायरस के फैलाव में मजीद तेजी आई। यूरोपीय यूनियन तुर्की के साथ मुहाजिरिन की किसी नए मुआहदे को कायम करे, यूनानी वज़ीर आज़म। फ्रांस, चाकू के वार से 2 अफराद हलाक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। आप लोगों को इससे पहले कहा जा चुका है कि यहाँ पर कुछ मैदानी सतह पर हम लोग राशन तकसीम की कुछ कार्रवाई में हमारा अमला शामिल है। इस वजह से जो है वक्त में थोड़ी आगे पीछे हो रही है, इसलिए हम आप लोगों से इत्तला कर दें कि वक्त में जो पब्लिश हो रही हैं वीडियोस, वक्त में जो आगे पीछे हो रहा है वो थोड़ा अलग अपने दीगर ज़रूरी काम की वजह से हो रहा है। बैकैफ दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं देर से ही। आज सुबह के मॉर्निंग प्राइम टाइम की जो है नोटिफिकेशन शायद आपको नहीं पहुंची होगी, लिहाजा आप लोग जाएं, देखें, वहाँ भी अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और इदारे को मजबूत करें जैसे हो सकता है वैसे। बैकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है आसाम से। एक मामला आसाम के धबरी जिले का सामने आया है, जहाँ एक भाई को अपनी हामिला बहन को सिविल अस्पताल ले जाने के लिए किसी तरह की सहूलत नहीं मिल सकी। परेशान हाल भाई खुद ही दर्द-ए-ज़ह में तड़पती बहन को ठेले पर लिटाकर तकरीबन 4 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अस्पताल पहुंचा। भाई का कहना है कि उसने कई बार 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस और ऑपरेटर को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। बहन की तकलीफ बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए मजबूरन उसे ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाने का फैसला करना पड़ा। इस वाक़े से लॉकडाउन के दरमियान हुकूमत के जरिए किए गए उन दावों की किली खिल रही है जिसमें कहा गया था कि मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होगी। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि रियासती हुकूमतों ने भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर अस्पतालों में इलाज की सहूलत होने की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग नजर आ रही है। लॉकडाउन की वजह से कई मकामात पर लोगों को सही वक्त पर इलाज की सहूलत नहीं मिल पा रही है। अब खबर हैदराबाद से। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर जंग लड़ने और मुल्क की इज्तिमाई ताकत की अहमियत को बताते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने 5 अप्रैल को बाशिंदगान वतन से घरों की बालकनी में खड़े होकर मोमबत्ती, शमा, टार्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की है। इस पर जुमा को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि ये मुल्क कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग भी इंसान हैं जिनके अपने ख्वाब और उम्मीदें हैं। हमारी जिंदगियों को एंटरटेनमेंट के हथकंडे में ना घटाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम किसी नए ड्रामे की बजाय ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ाई के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से रियासतों और गरीबों लोगों को क्या क्या मदद मिलेगी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की आज जारी हुई एक रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 99 हो गई। वहीं इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 77 पहुंच गई। इंदौर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतजामिया के जरिए जहां सख्त इक़दामात उठाते हुए लॉकडाउन को और सख्त कदम कर दिया गया है, वहीं कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर
मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर जांच भी शुरू कर दी गई है। इंदौर के रानीपुरा में जब महकमे सेहत के डॉक्टर्स नर्स कोरोना वायरस की जांच करने पहुंचे तो वहां के मकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल करने के बजाय उन पर पथराव शुरू कर दिया। महकमे सेहत के स्टाफ को मामूली चोटें आई हैं और सभी लोग वहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इस पूरे मामले की जहां हर तरफ से मजम्मत की जा रही है, वहीं इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने पूरे मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए मकामी लोगों से डॉक्टर्स और नर्सों के साथ हुस्न सलूक करने, उनके साथ ताउन करने की अपील की है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के निजामुद्दीन वाक़े तबलीगी मरकज में मुनक़िदा इज्तिमा के हवाले से तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद साद कांदलवी के वकील ने हफ्ते के रोज पुलिस के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने मतलूबा दस्तावेजात पेश करने के लिए वक्त मांगा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दफ्तर और महकमे बंद हैं। पुलिस ने तबलीगी जमात के रहनुमा मौलाना साद कांदलवी समेत 7 अफराद को नोटिस जारी किया था और उनके खिलाफ लॉकडाउन अहकामात की मुबैना तौर पर खिलाफवर्जी करते हुए मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की थी। वाज़ेह है कि हाल ही में निजामुद्दीन मरकज में गैर मुल्की और मुल्की बाशिंदों के क़याम और कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के बाद तबलीगी जमात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर हैदराबाद से। कोरोना का नाम सुनते ही खौफ का एहसास दिलाने वाले इस माहौल में हैदराबाद के खानदान ने इस बीमारी से लड़ाई के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों के लिए रियासती हुकूमत ने 3 अस्पतालों का इंतखाब किया है। गांधी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल, इन तीनों अस्पतालों में पूरे तेलंगाना से मुंतकिल करदा कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों पर मुश्तमिल हैदराबाद में एक ऐसा खानदान है जो इन तीनों अस्पतालों से मुंसलिक है। उन्होंने दिन रात मरीजों के लिए इलाज के लिए अपने आप को पेश कर रखा है। डॉक्टर महबूब खान गवर्नमेंट चेस्ट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। उनकी बेगम शाहाना खान गांधी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर महबूब की दुख्तर डॉक्टर रशीका खान MBBS की तकमील के बाद बतौर हाउस सर्जन गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मशरकी दिल्ली में शरपसंदों की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ फसाद भड़काने और हजारों लोगों को बेयारो मददगार कर देने के बाद अब मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के दौरान भी उन पर मजालिम का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। पुलिस की तरफ से मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां की जा रही हैं और अलीपुर इलाके की एक मस्जिद पर लॉकडाउन के बावजूद तकरीबन 200 की तादाद में शरपसंदों की जानिब से हमला किया गया। इत्तला दिल्ली अक़लियती कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी करके दी गई है। इस जिम्न में दिल्ली अक़लियती कमीशन की जानिब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक दिल्ली अक़लियती कमीशन ने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को 2 नोटिस भेजे। पहला नोटिस 3 अप्रैल को भेजा जिसमें कमीशन ने कहा कि इसको ईमेल, फोन और व्हाट्सएप से इत्तलात मिल रही है कि शिमाली मशरक़ी जिले में मौजूदा लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुस्लिम नौजवानों को रोजाना दर्जनों की तादाद में गिरफ्तार कर रही है। 2 अप्रैल की रात 8 बजे मुस्तफा बाबा ने खवातीन ने इस काबिल एतराज अमल के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतिजाज किया। नोटिस में कमीशन ने मजीद कहा कि इससे पहले वो इस मसले के बारे में डिप्टी कमिश्नर शिमाली मशरक़ी जिले को लिख चुका है कि यह अमल काबिल कबूल नहीं है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई वाकई एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से एक शख्स की मौत के बाद इंतजामिया ने इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 25,500 लोगों के आमदरफ्त पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 56 साल के एक शख्स की गुज़िश्ता 1 मार्च को मौत हुई थी। जिस इमारत में जिस शख्स की मौत हुई है उसको भी सील कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक BMC ने यह जांच करनी भी शुरू कर दी है कि कहीं धारावी की इस मौत का ताल्लुक दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में तबलीगी जमात के इज्तिमा से तो नहीं है। BMC का कहना है कि धारावी में रहने वाले 4 लोगों का पता चला है कि जो दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। अब खबर नई दिल्ली से। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने एक एडवाइजरी जारी करके मीडिया इदारों को कोरोना वायरस के इलाज का दावा करने वाले आयुर्वेदिक, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी से मुतालिक इश्तिहारात की इशाअत पर रोक लगाने की हिदायत दी है। दरअसल मेडिकल पेशावरों ने आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी से इलाज और रोकथाम के दावों से मुतालिक गुमराहकुन इश्तिहारात के ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुश्तहिर करने को लेकर तशवीश का इजहार भी किया है। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेडिकल पेशावरों के लिए हिफाजती आलात की कमी की शिकायत करने वाले डॉक्टर को पुलिस के जरिए हिरासत में ले जाने और लंबे वक्त तक उससे पूछताछ करने की मजम्मत की है। अदालत ने इस बारे में मगरिबी बंगाल पुलिस के जरिए जब्त किए गए डॉक्टर के मोबाइल फोन और सिम कार्ड लौटाने की भी हिदायत दिए हैं। दरअसल कैंसर के माहिर डॉक्टर अंदरनेल खान ने 28 मार्च को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी जिसको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सेस के उनके साबिक मददगारों ने शेयर किया था। इन तस्वीरों में नर्सों और डॉक्टरों को बिना हिफाजती आलात के
कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों का इलाज करते देखा जा सकता है। अब खबर वाशिंगटन से। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में मची उथल पुथल के दरमियान अमेरिका में इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात की बाबत सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त 3 नवंबर को ही होंगे। ट्रंप ने कोरोना वायरस की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए जाने के सवाल पर कहा, आम इंतखाबात इस साल 3 नवंबर को ही होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं पोलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेल्ट की हिमायत में नहीं हूँ, वोट पोलिंग बूथ में ही किया जाना चाहिए। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने गैर मुल्की मुकीमीन के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत में खुदकार तरीके से तोसी का अमल शुरू कर दिया है। फैसले का इतलाक तिजारत और सनात के शोबों में निजी सेक्टर के उन कारकुनान पर होगा जिनके कार्ड की तारीख खत्म हो चुकी है या फिर 18 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दरमियान खत्म होने वाली है। ये तोसी 3 माह के लिए है और उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कोरोना वायरस कोविड-19 से मुकाबला करने के तनाजुर में नए इकदाम का ऐलान किया है। सदर एर्दोगान ने इल्मी कमेटी की जानिब से दी जाने वाली मुशावरत के बाद मुताल्लिका इदारों के जायजे की रोशनी में उठाई जाने वाली इकदाम के बारे में आगाह करते हुए कहा कि आज निस्फ शब से उन तमाम इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इन इकदाम के मुताबिक 20 साल से कम उम्र अफराद को भी 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की तरह घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और मुल्क के 31 शहरों में 15 रोज के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद की जा रही है। घरों से बाहर निकलने वाले अफराद को जिन मकामात पर जाने की इजाजत होगी वो वहां मास्क पहन कर ही जा सकेंगे। मास्क पहनना लाजमी शर्त होगा। उन तमाम इंतबाह की परवाह न करने वालों को जुर्माना और सजा का सामना भी करना पड़ेगा। अब खबर अमेरिका से। दुनिया भर में आलमी वबा से हलाकतों की तादाद 59,220 तक जा पहुंची है, तो 1,01,18,000 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। अब तक रूब सेहत होने वाले मरीजों की तादाद 2,29,000 से तजावुज कर गई। इटली में कोविड-19 वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 766 हलाकतें हुई हैं, जिससे मजमूई हलाकतों की तादाद 14,681 और मुतासिरीन की तादाद 1,19,827 हो गई। स्पेन में हलाकतों की तादाद 11,198 है, तो मुतासिरीन की तादाद 1,19,199 है। वजीर आजम पेड्रो सांचेस ने ऐलान किया है कि मुल्क गिर लॉकडाउन पर अमल दरामद में 26 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। फ्रांस में 588 मजीद अमवात से 6,507 अफराद की हलाकतों की इत्तलात हैं, तो इस मुल्क में 82,165 अफराद वायरस के खिलाफ नबरद आजमा हैं। बरतानिया में अमवात की तादाद 3,605 जबकि मुतासिरीन की तादाद 38,168 हो गई। 1,208 जानी नुकसान, 91,159 मुतासिरीन के हामिल। जर्मनी में 6 तुर्क शहरी वायरस का निशाना बन गए हैं। हॉलैंड में 1,487, जर्मनी में 1,275, बेल्जियम में 1,143, स्विट्जरलैंड में 604, स्वीडन में 358, पुर्तगाल में 246, ऑस्ट्रिया में 168 और डेनमार्क में 139 अमवात हुई हैं। जानी नुकसान 7,403 और मरीजों की तादाद के 2,77,552 होने वाले मुत्तहिदा अमेरिका में वबा से सबसे ज्यादा मुतासिरा न्यूयॉर्क में इस मुल्क में मुतासिरीन और अमवात की निस्फ तादाद का हामिल है। मेरीलैंड में 5 शेरखाब बच्चों में भी वायरस की तशखीस हुई है। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर व नायब सदरों से करीबी तमाम तर हुक्काम को कोरोना टेस्ट करवाने की मजबूरी होने का हुक्म सादिर कर दिया है। कनाडा में आम वबा से अमवात की तादाद 208 जबकि मुतासिरीन की तादाद 12,549 हो गई। न्यूजीलैंड में मुतासिरीन की तादाद अचानक 950 तक हो गई है। सर्बिया में जानी नुकसान 39 है, तो यहाँ पर मरीजों की तादाद 1,476। रूस ने इस मुल्क को 11 तैयारों पर मुश्तमिल तिब्बी इमदादी सामान रवाना किया है, जो कि दोनों सुदूर की बातचीत के बाद अमल में आया। क्रोएशिया में वायरस ने 12 जानें ली, तो मुसद्दिका मरीजों की तादाद 1,089 हो गई है। इलाके की आबादी के एतबार से छोटे तरीन मुल्क मॉन्टेगिरी में 23 नए केसेस सामने आए हैं। ब्राजील में वायरस 365 जानें ली हैं, तो इस मुल्क में मुतासिरीन की तादाद 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन ब्राजीली सदर की इस मामले में लापरवाही जारी है। उनका कहना है कि वायरस बारिश की तरह है और यह मुल्क के 70% को गीला करेगा। जब इंसानों में उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफात पैदा हो जाएगी तो यह मुल्क इस मूजी मर्ज से नजात पा लेगा। अगर इस मुल्क में लॉकडाउन किया गया तो ये अवाम बेरोजगार हो जाएगी।
अब खबर यूनान से। यूनानी वजीर आजम किरियाकोस मिचोताकिस ने सदर फ्रांस एमेनुअल माक्रून और जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल को यह खत रवाना करते हुए यूरोपीय यूनियन तुर्की के माबैन किसी नए मुहाजिर मुआहदे पर दस्तखत किए जाने की पेशकश की है। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस में ग्राहकों की कतार लगे होने वाले एक तंदूर के सामने चाकू से हमले में 2 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। यह वाकया मुल्क के जुनूबी मशरिकी इलाके रोमांस सर कस्बे में पेश आया है। कस्बे की मेयर मायरे हेलने ने इस वाकये की इत्तला दी है और बताया कि हमलावर पकड़ा गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।